नमस्कार दोस्तों एक मंत्री का इस्तीफा, उसके बाद छात्रों पर कार्रवाई के आरोप और अब एक नए आंदोलन की फिर से एक बार हमको आहट दिखाई दे रही है। क्या सरकार ने प्रदर्शन ख़त्म करने के लिए जो भरोसा दिया था हमारे देश के युवाओं को, हमारे देश के भविष्य को, क्या उस पर अब सवाल उठ रहे हैं? क्या वो भरोसा फिर से एक बार धराशायी होने वाला है? और क्या अब एथेनॉल 20 पेट्रोल का मुद्दा भी राष्ट्रीय राजनीति का एक नया केंद्र बनने वाला है? जी हाँ, अगले कुछ मिनट में मैं आपको बताऊंगा ये पूरी कहानी सभी तथ्यों के साथ। इस बात को हम समझने का प्रयास करेंगे। उस वीडियो को प्लीज़ आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उमेश और आप देख रहे हैं वाईटी स्टडी जोन का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, देश की राजनीति में पिछले कुछ दिनों के अंदर घटनाएं इतनी स्पीड से बदलती हुई हमको दिखाई दे रही कि हर दिन, हर पल, हर घड़ी एक नई बहस को जन्म दे रही है। सबसे पहले आपको याद होगा, शिक्षा से जुड़ा एक बहुत बड़ा आंदोलन हमारा स्टार्ट हुआ और फिर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान देते हैं इस्तीफा और उसके बाद एक दो नए विवाद जन्म लेते हैं। पहला विवाद है आंदोलन में शामिल छात्रों पर पुलिस के माध्यम से पुलिस के द्वारा एक अजीबोगरीब नोटिफिकेशन जारी हो रहा है। जी हाँ, जिन छात्रों ने इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करा था उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। और दूसरा आरोप ये है एथेनॉल 20 पेट्रोल को लेकर के जनता के अंदर एक बहुत बड़ी नाराज़गी हमको दिख रही है और इन दोनों मुद्दों का राजनीति पर कितना असर पड़ सकता है, यही इस वीडियो में आज हम समझने वाले हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं छात्रों के बारे में, सीजेपी प्रोटेस्ट के बारे में जो कंडक्ट हुआ था देश की राजधानी जंतर मंतर के अंदर, दिल्ली के अंदर। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कई जगहों से खबरें सामने आई है कि आंदोलन में शामिल कुछ छात्रों पर FIR दर्ज की गई है। सोचिए, यहाँ पर दर्ज होने का दावा किया गया है और इसी पर आंदोलन से जुड़े संगठन CJP ने एक बयान जारी करा है। इस CJP का कहना साफ ये है कि आंदोलन वापस लेने का फैसला सरकार की ओर से मिले आश्वासन के बाद लिया था। अब आप वो आश्वासन ब्रेक कर रहे हो। अब उनका दावा ये है कि उन्हें भरोसा दिया गया था कि छात्रों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो ये आखिरकार FIR क्यों हो रही है? और अब संगठन ये कह रहा है, मतलब जो CJP पार्टी है दोस्तों, साफ साफ वो कह रही है कि यदि कहीं FIR दर्ज हुई है तो सरकार अपने आश्वासन पर कायम रहे, कोई भी FIR दर्ज ना करे। जिनके ऊपर FIR हुई है उनको भी आपने वापस लेना था। और इसी मुद्दे पर JP नड्डा और जितेंद्र सिंह का नाम भी लिया गया है CJP के स्पोक पर्सन के द्वारा, क्योंकि संगठन के अनुसार, मतलब CJP के अनुसार, उन्हीं नेताओं के साथ उनकी बातचीत हुई थी। उन्हीं दोनों नेताओं ने इनको आश्वासन दिया था कि किसी भी छात्रा के ऊपर, किसी भी छात्र के ऊपर, किसी भी एस्पिरेंट, किसी भी स्टूडेंट के ऊपर हम लोग कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे और जिनके ऊपर कार्रवाई हुई है हम उनकी जो कार्रवाई जो होगी उसको हम लोग सस्पेंड कर देंगे, हटा देंगे। दोस्तों, अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या वास्तव में सभी राज्यों में यही स्थिति है? क्या सभी छात्रों के ऊपर FIR हुई है? क्योंकि प्रोटेस्ट कुछ घंटों बाद बिहार में भी स्टार्ट हुआ था। अब यहाँ पे सवाल ये है, क्या अलग अलग राज्यों में प्रशासनिक कार्रवाई अलग अलग वजह से हुई है? और यही वो बिंदु है जिस पर अभी भी स्पष्ट तस्वीरें सामने आना बाकी है। बट इस पूरे मामले में विपक्ष ने वर्तमान की सरकार को घेरने का प्रयास किया और विपक्ष का दायित्व भी है कि जहाँ पे वर्तमान की सरकार गलत करे उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क रेज करे। प्रियंका गांधी ने संसद के अंदर साफ साफ ये कहा है कि उन्हें ऐसी शिकायतें मिली है, कुछ छात्रों और उनके परिवारों पर एक दबाव डाला जा रहा है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी सार्वजनिक रूप से नहीं हुई है, लेकिन इतना तो बिल्कुल तय है कि ये मुद्दा अब संसद तक पहुंच चुका है और जब कोई मुद्दा संसद तक पहुंच जाए तो उसका राजनीतिक असर कई गुना बढ़ जाता है। वो अलग बात है कि कुछ सांसद समोसे पर चर्चा करते हैं, समोसे के साइज पर चर्चा करते हैं, किसी राज्य में समोसा छोटा तो किसी राज्य में समोसा बड़ा क्यों है। कुछ लोगों के लिए मुद्दा शायद ये होता है संसद के अंदर। और एक दिन की संसद की जो कॉस्ट होती है वो भारी भरकम होती है। इस स्क्रीनशॉट को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा और ये स्क्रीनशॉट मैं पिछले अपने काफ़ी सारे वीडियो में यूज़ कर चुका हूँ। चलिए अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर, एथेनॉल 20 पेट्रोल पर। भारत सरकार का लक्ष्य है कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण बढ़ाया जाए और जो बढ़ाना स्टार्ट कर भी दिया गया काफ़ी सारे पेट्रोल पंप के अंदर। और सरकार का ये कहना है कि इससे कच्चे तेल के इंपोर्ट में कमी आएगी, विदेशी मुद्रा भंडार हमारा बचेगा और किसानों की आय बढ़ेगी। बट जैसे ही एथेनॉल पेट्रोल का इस्तेमाल किया गया है, जनता के द्वारा अपनी गाड़ियों के अंदर गाड़ियों की लंका लग गई, श्रीलंका लग गई। अब सरकार तो ये कहती है कि भारत हर साल
करोड़ों टन कच्चा तेल इंपोर्ट करता है। और सरकार का अनुमान ये है कि एथेनॉल मिश्रण बढ़ने से जो इंपोर्ट बिल है उसमें हज़ारों करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है, जो विदेशी मुद्रा भंडार है, वो हमारा कम खर्च होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ वाहन मालिकों की चिंता काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। अब उनका कहना यह है कि पुरानी गाड़ियों के इंजन, माइलेज, मेंटेनेंस और परफॉर्मेंस पर इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। और इसी मुद्दे को लेकर के कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहस तेज हो चुकी है। कई लोगों ने अपना वीडियो डाला बना करके अपनी गाड़ियों की पहले कंडीशन क्या थी, अब कंडीशंस क्या है। और दिल्ली में प्रस्तावित कार्यक्रम और टैक्सी संगठनों के विरोध की घोषणा ने इस बहस को और भी बड़ा बना दिया है। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के द्वारा अभी चंद दिनों बाद दोस्तों शनिवार 1 अगस्त को टाउन हॉल, जो दिल्ली का दोस्तों नेशनल टाउन हॉल है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा कह सकते हैं इसी मुद्दे पर चर्चा परिचर्चा होने वाली है कि एथेनॉल 20 जो पेट्रोल का इस्तेमाल किया गया है उससे क्या क्या गाड़ियों में खामी आ रही है और सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए। और इसको सच कहूँ तो ऑप्शनल तैयार करना चाहिए था कि जो लोग चाहते हैं एथेनॉल 20 पेट्रोल डलवाना अपनी गाड़ी के अंदर डलवा सकते हैं, बस उसका प्राइस थोड़ा सा नॉर्मल पेट्रोल से थोड़ा कम रखें। ये आपकी चॉइस है, बट यहाँ पे चॉइस रखी नहीं गई। हर गाड़ी के अंदर ये कंपलसरी कर दिया गया है, काफ़ी सारे पेट्रोल पंप के अंदर, काफ़ी सारे राज्यों के अंदर। और भारत देश के जो पेट्रोलियम मंत्री हैं वो एथेनॉल 20 का प्रचार इतना नहीं कर रहे हैं जितना नितिन गडकरी करते हैं। इसके पीछे इनका क्या हित है, आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से मंथन करके आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि एक परिवहन मंत्री आखिरकार एथेनॉल पेट्रोल का इतना प्रचार प्रसार क्यों कर रहा है। थिंक अबाउट इट। वैसे दोस्तों, एक बात मैं आपको और बता दूं कि आज राजनीति केवल संसद में नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इन सभी प्लेटफॉर्म पर लोगों की राय तेज़ी से बनती है और बदलती भी है। और एथेनॉल 20 को लेकर के भी कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं और कुछ लोग इसका बड़े स्केल पर विरोध भी कर रहे हैं। मतलब दोनों तरह की प्रतिक्रिया हमको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल रही है। अब कुछ लोग इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम बता रहे हैं, तो कुछ लोग वाहन मालिकों की चिंता को सामने रख रहे हैं कि भाई इतनी बड़ी चिंता हो रही है, खासतौर पर विपक्ष और खासतौर दोस्तों अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा। ये फाइनली उन्होंने फील्ड में जा कर के जो लोग कार रिपेयर करते हैं, ठीक है, उस इंजीनियर से मिल करके वो आए, उसने बताया कि आखिरकार गाड़ी में क्या क्या कमी आ रही है एथेनॉल पेट्रोल इस्तेमाल करने के बाद। यानी कि बहस अभी ख़त्म नहीं हुई है बल्कि अभी स्टार्ट हुई है। और दोस्तों, राजनीति में ना कई बार इस्तीफों से ज़्यादा असर उसके बाद की घटनाओं का होता है। जैसे हमने देखा कि छात्रों के ऊपर कार्रवाई हो रही है और दूसरी तरफ E20 पर विरोध भी अब जो तेज़ी से दर्ज होना स्टार्ट हो चुका है। अब दोस्तों, आने वाले दिनों में सरकार के सामने 2 बड़े राजनीतिक मोर्चे खड़े हो सकते हैं। और अगर सरकार अपने पक्ष को मजबूती से रखती है और समाधान निकालती है जनता के सामने कि आपके पास ये समाधान है, हमने आपको ऑप्शन दे दिया है कि आप या तो नॉर्मल पेट्रोल इस्तेमाल करो या फिर आप E20 मिश्रण वाला पेट्रोल इस्तेमाल कर सकते हो, तो शायद तस्वीरें वर्तमान की सरकार के फेवर में आ सकती है। यानी कि अगले कुछ दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों मेरा आपसे है, उसका आंसर आप मुझे वीडियो को पॉज करके अच्छे से मंथन करके मुझे कमेंट पक्का करिएगा। अच्छा, आपको क्या लगता है ये दोनों मुद्दे आने वाले समय में राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं? और E20 को लेकर के अब आपकी क्या राय है? क्या आपने इसका इस्तेमाल किया है? क्या आपकी गाड़ी की भी लंका लगी है, श्रीलंका लगी है, या फिर आपकी गाड़ी में कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा है? क्या ये एथेनॉल 20 पेट्रोल, क्या ये देश के लिए एक सही कदम है या इसमें और अधिक सुधार की आवश्यकता है? थिंक अबाउट इट। कमेंट में अपनी राय मुझे प्लीज़ लिखना आप लोग मत भूलिएगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ जल्द अपने वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।